आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, वो आपको क्या बतला रहा है? साफ साफ यहाँ पर सीबीएसई की ओर से बताई गई है क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कि इस बार सेंटर का सिलेक्शन किया जा रहा है। होम सेंटर नहीं रहेंगे और स्टूडेंट को उनके सेंटर कभी काफ़ी हद तक एक सिचुएशन बेस्ड में बना दिए जाएंगे जो उनके घर से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होंगे। ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर के स्टूडेंट आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां पर एक हॉल में 24 स्टूडेंट से 48 स्टूडेंट तक अरेंज किए जा सकते हैं। इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसी भी एक टाउन के जितने भी सेंटर हैं उनमें अलग अलग क्वेश्चंस को बांटे जाएंगे। यह सरप्राइजिंग और चौंकाने वाले इंफॉर्मेशन है और यह इंफॉर्मेशन का सोर्स हिंदुस्तान है और उसका जो निकला गया ये न्यूज़ कटिंग से मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट काम की बातें बताई गई हैं। कहा गया है कि क्लास 9th एंड 10th के रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से ही 10th में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 9th के क्वेश्चन नहीं होंगे, और 12th में भी रिड्यूस्ड जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन पूछे जाते समय यह बात ध्यान में रखा जाएगा कि जो पिछले ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए उसको इस ईयर रिपीट नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर ऐसा कोई दोहराव की गुंजाइश नहीं है। तो स्टूडेंट को वह क्वेश्चनों को एक्सक्लूड करने हैं। चैप्टर को भी आप बहुत हद तक उन पार्टों को डिलीट कर सकते हैं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो सीबीएसई का रिवाइज सैंपल पेपर अक्टूबर में रिलीज हुए हैं उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस को डाले जाएंगे। वो अप्रैल वाले जो सैंपल पेपर थे उनकी बातों को ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखनी, हालांकि उनके आधार पर ही अक्टूबर के सैंपल पेपर्स हैं, उनमें मार्किंग स्कीम और क्वेश्चंस के नेचर, कुछ क्वेश्चंस, कुछ मार्किंग, कुछ इंटरनल ऑप्शंस जैसे और अथवा वाले उनको चेंज किए गए। खास करके क्लास 12th में, बहुत हद तक क्लास 10th में, कुछ कुछ सब्जेक्ट में है। तो आप उसको cbseacademics.nic.in के सिलेबस सेक्शन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख लें और उसके साथ मार्किंग स्कीम देख लें। मार्किंग स्कीम क्या होता है कि किस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखने पर किन किन पॉइंट पर मार्क्स दिए जाएंगे, किन किन बातों को ध्यान रखना होगा एक टीचर को जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक कर रहे होंगे। और इन सब से बढ़कर कॉपी चेकिंग और मार्किंग स्कीम के बीच स्टूडेंट अगर चाहें तो स्टूडेंट अपने हिसाब से भी आंसर को अपने थॉट के हिसाब से दे सकते हैं जब असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे, या फिर स्टूडेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वहाँ पर काफ़ी हद तक स्टूडेंट की स्वतंत्रता होगी। इसी बीच 36 सैंपल पेपर जिसको ओसवाल गुरुकुल ने, ओसवाल पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है और वो ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन का 2024 का है। इसमें सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को इंटीग्रेटेड वे में एक नए ढंग से शामिल किया जिसमें कि सभी सब्जेक्ट को दिया गया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि वहाँ से आप परचेज करते हैं तो इस समय काफ़ी डिस्काउंट पर यह बुक मिल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक इसकी एक्यूरेसी मायने रखती है, क्योंकि यह सीबीएसई के जो अक्टूबर वाले सितंबर वाले करेक्शंस हैं उसको शामिल किया गया है। ये सैंपल पेपर आया है 3rd से 4th ऑफ अक्टूबर को और मैंने आपके साथ उस समय भी शेयर किया था और आपको उस समय से बता रहा हूँ कि यह सैंपल पेपर पहले की तरह नहीं है कि बहुत महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले सैंपल पेपर आ गए और अब फिर रिवाइज करके सैंपल पेपर दे रहे हैं। तो आप इन सैंपल पेपर को देख सकते हैं जिसमें कि आंसर को भी दिया गया है और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर के लिए आपको लिंक भी दिए गए, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ कई सारे फ्री मटेरियल को स्टूडेंट है डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया है और उसके कुछ कोड है और स्कैन है जो कि आप करेंगे उसके बाद आपको डिटेल मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।